FTP कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज़ 10 और 11। विंडोज़ 10 और 11 में FTP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वाया एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन के थ्रू मुझे FTP कॉन्फ़िगर करना है तो विंडोज़ 10 या 11 में आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। देन यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। FTP होता क्या है, FTP वर्क कैसे करता है, FTP में कौन सा पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट होता है, किस पोर्ट नंबर का क्या काम होता है। बट एक बार अगर हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, तो FTP का काम होता है फाइल को ट्रांसफ़र करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर में। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है और इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 21। 21 पोर्ट नंबर जो होता है इसका यूज़ कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट हो गया पोर्ट नंबर 20 जिसका यूज़ होता है डेटा डेटा को कंट्रोल करने के लिए होता है। सो सिंपली यहाँ से हम मूव करते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो ब्राउज़र ओपन कर लिए एंड ब्राउज़र ओपन करके और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे FTP एप्लीकेशन। सो FTP सर्वर डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10 यहाँ का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आ गए और यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए। FTP के मल्टीपल एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, फ्री एप्लीकेशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है FTP सर्वर डाउनलोड, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है विंग FTP सर्वर वर्जन एंड देन डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। तो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद इसको रन कराते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट। और एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड आप असाइन कर लेंगे। सो यूजर नेम सिंपली यहाँ पे हम टेक बना देते हैं। पासवर्ड जो आपको असाइन करना है आप पासवर्ड असाइन कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट। सो एटलीस्ट आपका 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए एंड देन इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद फिर सेटअप पे आते हैं और सिंपली इसको फिनिश कर दिए। फिनिश करने के बाद आपको सेटअप विजार्ड यहाँ पे शो करेगा। तो जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ है उससे आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, देन साइन इन कर लिए। साइन इन करने के बाद यहाँ पे डोमेन आईडी पूछ रहा है कि आप डोमेन आईडी क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे नेम असाइन कर देते हैं टेस्ट एंड बाइंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यहाँ पे मल्टीपल शो कर रहा है, अभी यहाँ पे ऑल आईपी वर्जन 4 एड्रेस को असाइन कर लेते हैं एंड देन बाकी सारी सेटिंग को हम डिफ़ॉल्ट मोड पे रखते हैं, इसको ओके कर दिए। सो देयर इज नो यूजर अकाउंट ऑन दिस डोमेन, वुड लाइक टू क्रिएट वन, यस। तो यहाँ पे उस नाम से कोई भी यूजर डोमेन आईडी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे यूजर नेम आपको क्रिएट करना है, यूजर नेम आप क्रिएट कर लीजिए। सो यूजर नेम हम रख देते हैं टेस्ट के नाम से, या इस यहाँ पे टेस्ट के नाम से ही रख लेते हैं। जो भी पासवर्ड आपको असाइन करना है आप पासवर्ड यहाँ से असाइन कर लीजिए एंड देन डायरेक्टरी एड्रेस, डायरेक्टरी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपका डेटा जो है किस डायरेक्टरी पे अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली ब्राउज पे आते हैं और फिजिकल पाथ यहाँ से प्रोवाइड कर लीजिए। तो मेरे पास जो डिटेक्ट कर रहा है सी ड्राइव और डी ड्राइव, तो डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट डायरेक्टरी पे आते हैं और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे FTP के नाम से, ओके कर दिए। ओके करने के बाद जो FTP नाम से आपने फोल्डर बनाया हुआ है इस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दिए एंड देन
यहाँ पे एक्सेस परमिशन किस टाइप का देना चाहते हैं। अभी यहाँ पे जो एक्सेस परमिशन है केवल रीड का है, राइट का भी परमिशन आपको देना है, राइट का परमिशन दे सकते हैं, अपेंड, डिलीट, रीनेम। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से परमिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सिंपली इसको यहाँ से ओके कर दिए। ओके, ओके करने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके डोमेन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ पे सर्वर चेक करेंगे, सर्वर के अंदर आप डोमेन के अंदर चेक करेंगे तो मेरा टेस्ट नाम से ये बना हुआ है। एफटीपी का कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है। यहाँ से एफटीपी इवेंट यूजर कितने हैं, यूजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे टेस्ट नाम से यूजर है, और भी आपको यूजर ऐड करना है तो यहाँ पे यूजर ऐड कर सकते हैं। कोई ग्रुप बनाना है तो यहाँ से आप ग्रुप ऐड करके उसके अंदर आप यूजर को ऐड कर सकते हैं। देन और भी आपको सेटिंग करनी है तो यहाँ से आप आईपी एड्रेस की सेटिंग को चेंज करना है, फाइल एक्सेस की सेटिंग करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कोटा लिमिट को आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको चेक कर लेना पड़ेगा एंड देन सिंपली क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा क्लाइंट, क्लाइंट के लिए एक। सो सिंपली क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, एफटीपी क्लाइंट, और यहाँ से कर लिए डाउनलोड। एफटीपी क्लाइंट में आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए। सो मेरे पास में विन एससीपी के नाम से एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके इसको चेक करते हैं। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, जो जो फ़ोल्डर मैंने एफटीपी के नाम से बनाया हुआ था उस फ़ोल्डर के अंदर आप कुछ डेटा रखना चाहते हैं तो यहाँ से डेटा क्रिएट करके रख सकते हैं। सो वन एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए, एक बिटमैप इमेज क्रिएट कर लेते हैं एंड देन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट रखना होगा तो आप यहाँ से रख सकते हैं। दिस इज माई फाइल, और इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद यहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर, आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ये मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, तो आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपने लिए इंस्टॉल कर लीजिए, ऑल यूज़र के लिए करना है तो आप ऑल यूज़र के लिए। यहाँ पे टिपिकल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इंस्टॉल। फिनिश, और फिनिश करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, सो एफटीपी एंड देन होस्ट नेम। और एक बार टेस्टिंग के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल पूछ रहा है, सो प्रोटोकॉल पे आप एफटीपी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, जिस कंप्यूटर में आपका एफटीपी सर्वर रन कर रहा है। सो मेरे सेम कंप्यूटर में एफटीपी सर्वर शो कर रहा है। यहाँ पे सीएमडी में आकर के अपने सर्वर का आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो ये आईपी एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लिए एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करके यूजर नेम जो असाइन किए हुए थे, टेस्ट नाम से यूजर नेम बनाए थे, और पासवर्ड आप असाइन कर लेंगे। असाइन करने के बाद इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा था यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। जो फाइल मैंने एफटीपी सर्वर में बनाया हुआ था ये फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से आपको कॉपी करना है तो आप सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से ओपन करेंगे, डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, आप डाउनलोड करके
अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं।